कि आपके पार्टी का संगठन जो है की क्या स्थिति है, तो वो तो जरूर जो है कहीं दबी जुबान ये चर्चा कर ही देते हैं कि हम लोगों को जो है चुनाव के समय ही कह लिया जाए कि चाहे कोई चुनाव लड़ने आता है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा को हो, जब चुनाव आता है तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है, उसके बाद सीधे से उनको नकार दिया। कहा जाए तो जो समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं हो, दरअसल वो एक्टिव थे लेकिन वो सामने नहीं थे, आप कहना चाह रहे हैं। साथियों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित नगरी अयोध्या में है। बीते दिनों पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ की जो जिला और महानगर कमेटी थी उसको भंग कर दिया। अब पूरे अयोध्या में इस चीज़ को लेकर चर्चा है कि ऐसी क्या वजह हुई कि अचानक समाजवादी पार्टी ने अपनी जिला और महानगर कमेटी को भंग किया। ये सवाल के तौर पे लोगों की जहन में गूंज रहा है और क्यों भंग हुई ये एक राज बना हुआ है, एक सवाल बना हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी हैं, इनसे हम बातचीत करके इन तमाम जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तमाम ऐसे मसले और सवाल हैं जिन पर बातचीत करके हम आपको कह लीजिए कि संतुष्टि देने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया और ये फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का। सर मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से पहला फैसला उन्होंने बड़ा कह लीजिए कि एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं, लोग अचंभित है। पहला फैसला उन्होंने चौधरी लौटर राम निषाद जी को गोसाईगंज से प्रभारी और प्रत्याशी बना कर लिया। लोगों के जहन में ये गूंज रहा है कि ये ऐसा क्यों फैसला लिया। दूसरा फैसला उन्होंने ले लिया कि यहाँ की जो कमेटी महानगर और जिला की कमेटी थी उसको भंग कर दिया। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है और क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा? देखिए, जहाँ तक फैसला लेने की बात है, अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं, या क्या मर्म है उसका, क्या बदलाव चाहते हैं, कहाँ से संतुष्ट हैं, किससे संतुष्ट नहीं हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, वो किन बिंदुओं को लेकर के, क्या विचार लेकर के उन्होंने जो है ये फैसला लिया है जी। और रही बात अयोध्या फैजाबाद की जो जिला कमेटी और महानगर कमेटी की बात है, इसमें भी अभी तक तो फिलहाल ये संदिग्ध ही बना हुआ है। कहा जाए कि रहस्यमयी ही बना हुआ है। स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि क्यों जो है ये बदलाव किया गया, जबकि पूर्व से जो क्षेत्र में चर्चा है, जब से ये कमेटी भंग की गई है तब से जो है क्षेत्र में चर्चा है, पार्टी के समर्थकों में चर्चा है, अन्य लोगों में भी चर्चा है कि इससे पूर्व जो है जो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे वो कभी जो है क्षेत्र में नहीं आते थे, किसी के सुख दुख में नहीं आते थे, और जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष रहे हैं, इस समय कह लिया जाए पूर्व हो चुके हैं, इनके लिए चर्चा लोगों में ये जरूर निकल के आती है कि कहीं ना कहीं उनसे आगे सक्रियता इनकी रही है। इनके आने के बाद पार्टी में जरूर जो है सक्रियता बढ़ी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। लेकिन क्यों भंग किया गया, अब ये तो जो है इसका सही कारण तो सपा के प्रमुख ही बता सकते हैं। जैसा आपने अध्ययन किया होगा, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए एक जो हाईलाइटेड फेस हैं, कह लीजिए जो जैसे जिला अध्यक्ष हो गया या विधानसभा अध्यक्ष हो गया, ये बड़े चेहरे हैं। उसके बाद उसके तमाम और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कहीं सामने से नहीं आते हैं, चाहे वो सेक्टर प्रभारी हो, बूथ अध्यक्ष हो। तो ये सब इन सब कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति रही है? देखिए, मैं तो क्षेत्र में लगभग बना रहता हूँ और सभी दलों के सभी प्रकार के लोग, छोटे बड़े लोग के बीच जो है आना जाना लगा रहता है, उनसे बातचीत भी लगभग होती रहती है। तो अभी तक तो जो देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो वास्तव में बहुत ही सक्रिय नहीं है कहा जा सकता, या यह कहा जा सकता है कि वो संगठन जो है वो सक्रिय नहीं है। अब उसमें जो है जब बूथ प्रभारी के लेवल के कार्यकर्ता मिलते हैं, बूथ के जिम्मेदार जो मिलते हैं, उनसे जब इस बात पे चर्चा की जाती है कि आपके पार्टी का संगठन जो है की क्या स्थिति है, तो वो तो जरूर जो है कहीं दबी जुबान ये चर्चा कर ही देते हैं कि हम लोगों को जो है चुनाव के समय ही पूछा जाता है और चुनाव के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी हो, संगठन का कार्यकर्ता हो, संगठन का पदाधिकारी हो, और चाहे वो प्रतिनिधि हो, कोई घूम के जो है पीछे मुड़ कर जो है अगले चुनाव तक
तक वो घूम के देखने वाला नहीं होता है, किसी के सुख दुख में भी पूछने वाला नहीं होता है। इस तरह की चर्चा जो है स्थानीय संगठन के पदाधिकारियों में, जो बूथ प्रभारी हैं या जो क्षेत्रीय जो बूथ पे लड़ने वाले लोग हैं, उनमें अक्सर ये बात जो है सामने निकल के आ रही है। मतलब ये कह लिया जाए कि चाहे कोई चुनाव लड़ने आता है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा को हो, जब चुनाव आता है तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है, उसके बाद सीधे से उनको नकार दिया जाता है। बिल्कुल, ये बात जरूर निकल के आई है कि जो स्थानीय जो मतलब सेक्टर के या बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ प्रभारी हैं, ये तो अक्सर इनका ये आरोप है। वो भले ये बात जो है वो मीडिया में ना कह सकते हो या जो है वो इनका कोई सुनता ना हो या इनकी बात कहीं उठती ना हो, लेकिन हम लोग जहाँ तक लोगों के बीच में रहे हैं, हम लोगों से तो जो है वो आप कैमरा जो है वो कह ही देते हैं कि भैया चुनाव के समय ही तो हमको पूछा जाता है, जब चुनाव करीब आता है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब बूथ प्रभारी को याद किया जाता है कि वहाँ मीटिंग है, वहाँ लोगों को ले चलना है, यहाँ मीटिंग है, वहाँ बस लोगों को झंडा उठाना है। इसके बाद जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो चाहे वो प्रत्याशी जो है मतलब वो विजय हासिल कर ले या वो हार जाए, दोबारा घूम के जो है वो देखने का काम नहीं करता है। हम लोगों को दोबारा दूसरे चुनाव की घोषणा के बाद ही हम लोगों को याद किया जाता है। अच्छा, अभी हालिया तौर पे देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया चर्चा में रही पूरे प्रदेश में। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने तमाम बीएलए अपने नियुक्त किए हैं, अपने पीडीए प्रहरी नियुक्त किए हैं, अपने वोट बचाने के लिए, अपने वोट को कटने ना पाए इसकी निगरानी के लिए। तो क्या लगता है कि तमाम जो उनके बूथ अध्यक्ष थे या जो बीएलए थे वो जमीन पे थे, और संगठन को लेकर, इसके संगठन के प्रति इसको लेकर क्या आप कहेंगे कि अगर आपने क्षेत्र में अध्ययन किया होगा तो आपको पता है? देखिए, इसके बारे में भी अब चूंकि क्षेत्र में रहने की वजह से तमाम जानकारियां तो निकल के सामने आती ही रहती हैं, तमाम शिकायतें भी आती हैं कि यहाँ इस तरह से हो रहा है, वहाँ उस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से जो है इसकी भी शिकायत आई है कि पूरा जो है ये जो एसआईआर प्रक्रिया चली है, इसे कह लिया जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है सरकार का या इसका चुनाव आयोग का। और इस जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चली है उसमें बूथ प्रभारियों का जो है, कई बूथ प्रभारी ऐसे मिले हैं जिनसे ये जानकारी लेने पर कि क्या सक्रियता रही है आपके और आपके संगठन का इसको लेकर के क्या गंभीरता रही है, तो उन्होंने खुले तौर से ये जो है कहा है, ये बताया है कि पूरा चुनाव मतलब ये एसआईआर प्रक्रिया जो है समाप्त होने की कंडीशन में है लगभग, और आज तक पार्टी के संगठन का कोई पदाधिकारी रहा हो या फिर कोई प्रतिनिधि रहा हो, कोई पूछने वाला नहीं, किसी का ना तो कॉल आया है, ना ही कहीं कोई सुझाव आया है, और ना ही मीटिंग बैठक की बात तो छोड़ ही दीजिए, किसी का कोई मतलब कॉल तक नहीं आया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके की तैयारी करनी है, ये काल तक नहीं आया है किसी, चाहे वो पार्टी के संगठन का पदाधिकारी रहा हो और चाहे वो प्रतिनिधि रहा हो। ऐसा आरोप कई जो है वो बूथ प्रभारियों का सामने आया है, जबकि वहीं अन्य दलों के लोग हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनका देखा गया है कि उनके संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, और जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तब से उनको ये सक्रियता उनकी दिखाई पड़ रही है। वो भले ऑन कैमरा कुछ ना कहें, वो अंदर अंदर के काम कर रही हो, लेकिन ये सक्रियता जरूर दिखाई है कि उनको अपने जो है संगठन के नाम पे जो है संगठन के जितने भी पदाधिकारी रहे हैं वो सक्रिय दिखे हैं। मतलब एक तरीके से आप साफ तौर पे कहा जाए तो जो समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं हो, दरअसल वो एक्टिव थे लेकिन वो सामने नहीं थे, आप कहना चाह रहे हैं? अब सामने कैमरे पे नहीं थे, बाकी एक्टिव थे। ऑन कैमरा अगर कह लिया जाए तो कहीं ये नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जो एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत जो सक्रियता होनी चाहिए थी अपने वोटरों को बचाने के लिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के जो वोट थे उनको बचाने के लिए जो भी प्रक्रिया थी उसमें वो सक्रिय दिखे हैं, और ये कहा जाए कि वो लगभग अपने वोटरों को बचाने में सफल भी है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस मामले में पिछड़ गई। अब ये आरोप हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ताओं का, उनके संगठन के कार्यकर्ताओं का जो बात निकल के आई है सामने, उससे ये कहा जा सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो पार्टी का संगठन जो है वो निष्क्रिय देखा गया है, खासकर अयोध्या में। हाँ, जो जिस क्षेत्र में मैं लगभग जो है रह रहा हूँ, इस क्षेत्र की ही बात कर सकता हूँ मैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी एक चर्चा बनी है, लोग कह रहे हैं
कि जब से संगठन भंग हुआ है तो जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उसमें उनमें एक आस जगी है कि नया संगठन खड़ा होगा तो कहीं न कहीं जो हम उपेक्षित हैं उसका कहीं न कहीं ये उपेक्षा हमारी दूर होगी, तो हम लोग मेहनत से काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये एक कार्यकर्ता, एक संगठन का जो भी कार्यकर्ता है, उसके मन में कहीं न कहीं ये आस तो होती ही है कि हो सकता है कि जो पिछला हमारा जो है संगठन का पदाधिकारी रहा हो, वो निष्क्रिय रहा हो। अब उम्मीद ये है कि अब कोई नया मिल सकता है या फिर पुराना ही हो सकता है, तो उसमें कुछ नया हो सकता है। मतलब एक नए की उम्मीद के साथ तो एक जोश देखा ही जा सकता है। ठीक है, देखिए हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी थे, जिनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर समाजवादी पार्टी के संगठन भंग होने की कारणों पर चर्चा हुई। तो सामान्य तौर पर ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के वाकई में हितैषी थे, वो उपेक्षित लगातार होते चले आ रहे थे। जब चुनाव आता है तो उनको पूछा जाता है और जब चुनाव निकल जाता है तो उनका हालचाल लेने के लिए भी कोई राजी नहीं है। अगर बात की जाए शीर्ष संगठन की, जिले के जो जिला इकाई के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो वो कुछ चंद नेताओं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जब बात हुई, अभी एसआईआर की हो रही थी, जब समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि हमने तमाम बूथों पर अपने बीएलए और पीडीए प्रहरी और एसआईआर प्रहरी खड़े किए हुए हैं जो हमारे वोटों की रक्षा कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा की गई। तो बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अयोध्या में इस चीज की सक्रियता नहीं दिखी। तमाम कार्यकर्ता जिनको बीएलए बनाया गया था, जिनको कह लीजिए एसआईआर प्रहरी बनाया गया था, उनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई और ना ही उनका हालचाल कभी पार्टी के जो कमेटी के जो नेतृत्व था उनके द्वारा भी उनका हालचाल नहीं लिया गया। उनको इसके बारे में न जानकारी ली गई न जानकारी दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दावा जो है वो ये अयोध्या में तो जमीन पर बिल्कुल नहीं उतरता हुआ दिखा। शायद इसी को वजह मानकर यहाँ पर जो कमेटी भंग की गई है उसकी बड़ी वजह के तौर पर इसको भी माना जा रहा है। हालांकि हम बातचीत कर रहे थे, क्या हकीकत है ये आप भी जानते हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।